बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और रीना शिगरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज को लगता है कि अनयूजुअल डे था। बहुत सी ऐसी चीज़ें गैर मामूली हुई हैं जिन पर बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आप टेस्ट देख रहे होंगे। उस टेस्ट के ब्रेक के दौरान पहली दफ़ा हुआ है कि पॉलिटिकल इंटरव्यू वो उस पर नशर किया गया है स्पोर्ट्स चैनल पर। वो इंटरव्यू इमरान खान के साहबजादों का है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा उज़्मा खान साहबा ने एक और दरख्वास्त दे दिया है, जो एक और गैर मामूली है कि याह्या अफरीदी साहब अब तक इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है कि किसी टेक्नोक्रेट को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए नामजद किया है, लेकिन वहाँ से उनकी सीनियर क़यादत ने उन्हें वोट देने से इनकार किया है। यानी मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में बगावत ने सर उठा लिया। इसके हवाले से कुछ तफसीलात वो आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के मुकदमे के बाद अब कुछ तीन कैदी हैं जिन्होंने दरख्वास्त दी है कि वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल से जनाब इलाज करवाना चाहते हैं। ये भी एक गैर मामूली चीज़ है, क्योंकि इन हालात में जब इमरान खान का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट सुन रही है और 16 सितंबर को उसकी दोबारा समाअत होनी है, उससे पहले इस्लामाबाद में बैठे हुए जनाब डोगर साहब की अदालत में इस केस का आना और इससे जो फैसला सामने आएगा उसका इमरान खान साहब के फैसले पर कोई असर पड़ सकता है, या फिर इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से कोई डायरेक्शन हाई कोर्ट दे सकती है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अदील, शुरू आपसे कर लेते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट का टेस्ट हो रहा है। उस टेस्ट के दौरान स्काई स्पोर्ट्स जो है, माइक अथर्टन जो साबिक कप्तान है इंग्लैंड के, वो इमरान खान के दोनों साहबजादों का इंटरव्यू करते हैं और मैच की ब्रेक के दौरान एक स्पोर्ट्स चैनल पर पॉलिटिकल इंटरव्यू नशर किया जाता है। इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के बच्चों को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आना और इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू करना क्या इम्पैक्ट डालेगा पाकिस्तान की हुकूमत पर? अच्छा, इस पे ना मैं ये बहुत एक इंटरेस्टिंग और बड़ी मेरे लिए बड़ी हैरानकुन खबर है। हैरानकुन इसलिए पाकिस्तान में अब ये रवाज नहीं है इस तरह का। पाकिस्तान में जो आप सुपर बोल देखते हैं उसमें डांसेस होते हैं, हाफ टाइम में रैपर्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े गाने होते हैं। वहाँ पर अमेरिका में होता है, यूरोप में होता ही। क्रिकेट की दुनिया में ऐसा कोई रवाज था नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एकदम से वो इंटरव्यू आए इमरान खान के दोनों साहबजादे नमूदारों, और स्काई स्पोर्ट्स जो है इसको बार बार टीज करता रहा है। माइक अथर्टन साहब जो है जी, वो उसके प्रोमो चलाते रहे कि उसने ये कहा, उसने ये कहा। खिलाड़ी इस पे कमेंट करते रहे। और मेरे कप्तानों में से एक है जिन्होंने 21 ने खत लिखा। जी, 22 तो भाईजान मेरी इतला के मुताबिक इस टाइम पड़तू लगे हुए वजारत इतलात में फुल आपको एक सोशल मीडिया कैंपेन नजर आएगी कि ये देखें जी, गोल्ड स्मिथों का पैसा, यहूदियों ने पैसा देके सारा क्रिकेट खरीद लिया, ये कैसी PR है, इतना पैसा आपके पास आ गया, कितने पैसे देने पड़े होंगे ये इंटरव्यू खरीदने के लिए। इस टाइम पे ये सवालात किए जा रहे हैं और मैं वाकिफ हाल हूँ एक मीटिंग जहाँ पर डिस्कशन हो रही थी कि यार ये इस तरह ये ख़त्म ही नहीं होता, जान ही नहीं छोड़ता। आपको याद होगा पिछले हफ्ते तलस हुसैन जैसा सहाफ़ी वो क्या करता, हाई पे इमरान खान ही रिफ्यूजेस टू डाई, जब उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। हाँ, वो तलस हुसैन खुद हॉस्पिटल शिफ्ट होने लगा था, हाइपरटेंसिव हो गया था वो बेचारा। ठीक है, दवाइयों की जरूरत थी उसको, 3 गोलियां जुबान के नीचे रखी, तब जाके उसकी जुबान करा रहा है, ऐसे निकल के बाहर जा रही थी। तो ये मैं बहुत इंटरेस्टिंग है इसको। अब आप कंटेंट छोड़ें, जो भी उन्होंने बात की जो नहीं की, लेकिन इमरान का केस डिस्कस हुआ सर उसको छोड़ देना आप। इनका सिर्फ आना, मैच भी पाकिस्तान और इंग्लैंड का, वहां पर बैठ के लॉर्ड्स टेस्ट, और ये कोई पाकिस्तानी न्यूज चैनल तो नहीं था कि जिसको फोन आता तो माइक म्यूट हो जाते या ब्रेक कट टू ब्रेक हो जाता। ये मसला ये घेर घार के इमरान खान को हर जगह से बंद कर रहे हो, क्लिक करके यहाँ से निकल जाते और क्लिक करके यहाँ से निकल जाते। और इंटरेस्टिंग बड़ा सीन बना हुआ ये। जी, आप क्या कहेंगे इस अनयूजुअल सी चीज पर? ये बाकायदा किसी कैंपेन के तहत पैसे देकर हुआ है, या फिर वाकई अब दुनिया चाहती है कि इमरान खान को जो उसके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, कैद तन्हाई में रखा हुआ है, इलाज नहीं करवाने दिया जा रहा, उस हवाले से दुनिया ने आवाज़ें उठाना शुरू कर, लेकिन उसमें हमारा क्रिकेटर कोई नहीं होता। यार पैसे वैसे कौन उनकी फैमिली की तरफ से अगर दिए जाए, आप वो कह रहे हैं, क्योंकि PTI वाले तो खुद यहाँ पर अगर हालत देखी जाए तो वो पार्टी है 5,000 MNAs MPA से रिक्वेस्ट हो रही है। ये वो पार्टी है कि जिसके हवाले से मौजूदा हुकूमत तासुर और जो बयानियां बनाना चाहती थी वो ये थी कि बड़े दहशतगर्द है। लीडर इनका जो रिंग लीडर है वो जेल में बैठा हुआ है, लेकिन दहशतगर्द बड़ी जमात है, बड़ी दहशतगर्दी कर रही है। और फिर आपको याद होगा इकोनॉमिस्ट हो या दीगर इंटरनेशनल पब्लिकेशन में जब ये
आर्टिकल आते थे जी। इमरान खान साहब के नाम Press conferences इधर से, होती जब थी। वो आर्टिकल्स की आप सिर्फ ट्विटर पे, एक्स पे आप देखते थे, उसकी रीच कितनी होती जी, थी, जी। मिलियंस में उसकी रीच और चली वो जाती भी थी, छेड़ने के लिए repost, बार-बार पोस्ट like, कर रहे बार-बार होते। पोस्ट कर रहे होते, क्योंकि उनकी और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस का हाल ये था कि उनकी रीच जो है वो नॉर्मल पोस्ट पे हिस्ट्री में बिल्कुल सबसे बेस्ट हो जाती कोई रीपोस्ट इस तरह नहीं होता था, लेकिन इमरान खान का नाम जहां पर होगा तो वो इतना एक्सेलरेट और एम्पलीफाइड उसका एक हमें इम्पैक्ट नजर आता था। और फिर हमें यहाँ पर से भी हमने इल्जाम देखे जी $500 या पता नहीं कितने कितने $5,000 जी, जी। या पता नहीं कितने कितने पैसे देके जो है वो छपवाए जा रहे हैं, इंटरव्यूज करवाए जा फिर रहे छुपवा के हैं। दिखाए भी गए। मेहदी हसन को क्या कोई एग्जैक्टली और मेहदी हसन को क्या कोई डिक्टेट कर रहा है, या ये माइकल एथरटन को क्या कोई डिक्टेट कर रहा था कि जी बेटों को बिठाओ, क्या कोई प्रेशराइज किया है? मतलब इस हुकूमत के लिए वो बात अदील की बिल्कुल सही है कि जहां जहां इमरान खान को दबाना चाह रहे हैं वो एकदम से कहीं ना कहीं से वो ही स्प्रिंगिंग अप लाइक मशरूम्स वाली बात है ना। सो ये चीज रुकनी नहीं है। और इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान के लिए सबक सीखने वाला क्या है? हमारे मुल्क में बड़े से बड़ा सानिया होता है, अभी हम कल भी बात कर रहे थे, आज भी बात कर रहे हैं कि जी पिम्स अस्पताल में साने, हमारे यहाँ पे सेरेमनीज अपनी जगह पे जो है वो इंटैक्ट रहती हैं। हमारे यहाँ पे कभी कोई आप ऐसा लम्हा नहीं देखेंगे कि कोई PSL की कोई चीज ड्रॉप कर दिया आपने, ग्रैंड वो ओपनिंग सेरेमनीज और ये सब गाने बजाने सब कुछ हो रहे होते हैं। सो मच सो वो जो बसंत है वो मुझे इसलिए नहीं भूलती क्योंकि इमाम बारगाह की इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी बसंत में। ओ जी पूरी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इतनी लहला रही थी, चहचहा रही थी। सो हमारे मुल्क में इस तरह के रिवाज नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब के बेटे बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया उनको हाईलाइट करेगा। वो तवातुर से अपने वालिद साहब का केस जो है वो करते हुए आए हैं। और इवेंचुअली तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जहां पर वो जो शहबाज शरीफ साहब वाला तासुर नहीं, वो जो सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं पूछ के बताऊंगा, अब इनके इख्तियार में तो पहले भी कुछ नहीं था, अब भी नहीं है। मीटिंग्स रिस्टोर हो चुकी हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, तो फिर बेटों की जो वो एप्लीकेशन कहीं ना कहीं पेंडिंग थी ना, वो भी चीज एकदम से कहीं ना कहीं मामला दोबारा आ सकता है, दोबारा आ सकता है वो मामला। नून लीग के पास सिर्फ इख्तियार वली है और कुछ भी नहीं है। इख्तियार वली भी नहीं है, वली है, सिर्फ इख्तियार नहीं है। वो बात तो उस्मा खान की करनी थी, लेकिन पहले कर लेते जो वोट को इज्जत दो वाले, वो जो उन्होंने दरियाए नीलम में बहाया, जो शाह गुलाम कादर साहब का कल तक नाम था, कल रात से पहले तक, फिर राजा फारूक साहब, दोनों ने बगावत बुलंद कर दिया। बनी गाला में मीटिंग होती है और कहा जाता है कि हम बैरिस्टर गिलानी साहब को जो है ये शायद वोट नहीं देंगे। सर ये बेसिकली इसमें मुझे कोई थोड़ा ड्रामा नजर आ रहा है। अच्छा, ये चॉइस नवाज शरीफ साहब की, वो तो खुद वजीर आज़म बनना चाहते थे। और मियां साहब ने तो अभी अगले दिन हमारा एक इन्फॉर्मर जो है वो कहीं आसपास मियां साहब के कुछ जराए के करीब वरीब कहीं घूम रहा था, तो हमें उड़ी उड़ी खबर, सेठी साहब की तरह ना हमारी भी चिड़िया कहीं ना कहीं बिल्कुल पर उसके कहीं ना कहीं से हमारे पास कौवा है। हमारी चिड़िया जो है वो थोड़ी हर किसी ना किसी अनगाइडेड होती है, जरा वो किसी ना किसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो उड़ी उड़ी खबर हमारे तक भी आई थी कि मियां साहब जो हैं वो उन्होंने कहा कि नहीं यार, शाह गुलाम कादर साहब के हवाले से कहा जाता है कि ये बड़ा डोसाइल सा बंदा है, ऑल्दो डोसाइल नहीं है, तेज बंदा है, शार्प बंदा है शाह गुलाम कादर भी। सो ये वजारत उज़्मा के मनसब पे मियां साहब ने कहा नहीं इसकी बड़ी लॉयल्टी है हमारे साथ, इसने हमारा बड़ा साथ दिया, बड़ा हमारा पुराना साथी है शाह गुलाम। मियां साहब फेवर करना चाह रहे थे ये नाम। और बताया जा रहा है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक हुई थी कि जिसमें कुछ जहाँ से इख्तियारात जहाँ पर हैं, तो वो सारे मामला जो है वो कहीं ना कहीं से वो नाम आया था मेरे पास जो इत्तलात है, लेकिन मेरे पास खबर है कि ये नाम कहीं से आया। ये नाम जो है ये कहीं से है, वो नाम भी पता है, लेकिन साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मरीम नवाज इनको फेवर कर रही थी जी। मरीम नवाज बाबू से जान छुड़ाना चाहती है, वो यंग लोगों को लेके आना चाहती है। उसका नुकसान मरीम नवाज को ये हो रहा है कि मरीम नवाज का अब एक जो इमेज प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो ये लोग करें कि मेकअप बड़ा अच्छा है, कपड़े बड़े अच्छे पहनती है, स्टाइल बड़ा अच्छा है, ओ यो मैन। ये जो यंग लोग साथ लगाए, एक्सपीरियंस नहीं है, पहले बाबे लगे हुए थे, वो एक बुजुर्ग है परवेज रशीद नाम का और इस तरह के लगाए हुए थे, तो वो इसका एक लीडर, एक जज्बाती या इनकलाबी लीडर के तौर पे बनाना चाह रहे थे, वो पॉलिटिशियन बनाना। हाँ, तो अब मरीम नवाज का ये हाल हो गया है कि चाइना में आज वो डेयरी में उनको खड़ा कर दिया कि देखो हम मज्जों का दूध कैसे निकालते हैं, और वो सारे खड़े होकर देख रहे थे। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का आला तरीन डेलीगेशन गया हुआ था, जिसमें मरीम औरंगजेब, मरीम नवाज और अली डार। और पंजाब क्या एग्रीकल्चर नहीं? हाँ जी, सुनने तो सही ना, ये तीन बंदे खड़े होके वहां पर, ये किसका काम था वैसे? सेक्रेटरी एग्रीकल्चर या उससे नीचे को बंदा जाके देख के आता, वजीर खुराक होता, और वजीर खुराक भी ना होता, उससे नीचे सेक्रेटरी का काम था। वो तीनों बंदे पूरे खड़े होके हैरत से एक स्क्रीन देख रहे हैं जहां पर वो आपको ऑटोमेटेड दिखा रहे हैं कि दूध कैसे निकालते हैं आप। उनको मज के पास भी नहीं लगेगी अपनी, उनकी मज इतनी कीमती थी, उन्होंने कहा तुम इन्फेक्ट कर दोगे हमारी मज को, वो गाय का पीते हैं ना। ये चीज यहाँ पर देख लेते भाई, वो यहाँ पर भी फार्मिंग होगी। नहीं ओ भाई, यहाँ पर वो
वीडियो कॉल पे देख लेती ना मरियम नवाज के, दिखाएं जी शो मी योर मर्जी। इतना पैसा क्यों नहीं, लेकिन 11 अरब का जब जहाज वो ले सकती है, जो आज देखो वो चली गई, उसने कहा जी तो उनके मैं अपनी बैग एक एक्सकर्जन ट्रिप जो है वो बनता था, अभी बड़ा हाँ, टाइम हम हो तो गया भाई, था। हम ग्वालियर वैसे में रहते देखा तो जाए हमको कि हालत भी हर है। वैसे आपस की बात है, हर की कोई ना कोई ऐसा टाइम होता है कि जब क्रिटिकल होता है, जब हुक्मरानों का मुल्क में होना जरूरी होता है, उस टाइम पे मरियम नवाज मतलब है तो नून लीग ही लास्ट टाइम ड्राइविंग जब सीट पे ना। सैलाब आया हुआ था, आपको पता है वो जापान सैलाब आया हुआ था, उनकी लाहौर, उनका पंजाब जो है वो डूब रहा था, वो जापान घूम रही नहीं थी। वापस आके वो फिर किश्ती में बैठ के, आपको पता है ना, रावी में चली गई। शोएब को लेके गई कि नहीं लेके गई नहीं। क्योंकि चाइना शोएब में सैलाब नहीं ने आते। अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के हवाले से जरूर वहां से कुछ सीख के लेकर आना था। सिर्फ कहाँ पर पानी है बताओ मुझे, मैं चूस लूंगी जाके पानी। क्या बकवास है यार, ये कभी जिंदगी में किसी ने देखा है? मुझे ये बात बताओ, आज भी मतलब आई फ्रीडम ऑफ किस्मत है Bad हमारी। optics, bad optics। 2026 में हमारा सेक्रेटरी जो सबसे सीनियर अफसर है, इससे सीनियर हो ही नहीं सकता, इसके वो रिटायर ही होते हैं। 22 ग्रेड के वो बाद है नहीं ना। पिम्स के बाहर बैठा है तंबू लगा के कि जब तक कि यहाँ जनाब से आप पे मैं इसको निजाम ठीक कर सही नहीं दूंगा। करता। अच्छा, अब बता क्या रहा है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, डॉक्टर भी यहाँ से गुजरेगा, नर्स भी यहाँ से गुजरेगा, स्वीपर भी यहाँ से गुजरेगा, मुझे देख के वो काम अटेंडेंस सीख लगा ले, हाँ, मुझे देख के जो है वो हल समझ आ जाएगा। डिसाइड कर ले। इसको टिक्का अगर लगाए ना नर्स पानी वाला, 3 दिन इसकी हिप्पी पे ये रोता रहे, 3 दिन सूझ जाए, इतना जाए। मतलब मरियम नवाज से वो फोन करिए, हेलो शुएब पानी कहाँ खड़ा है? ओ बीबी तू चीफ मिनिस्टर है, तू उधर बैठ, उधरों हदायत दे, तू सड़क पे निकल पानी लबन तुर पे ही, तू नाले का टका खोलेगी, व्हाट विल यू डू? ये स्टूपिड समझते हैं लोगों को। वो एक वहां आज वो बंदर देखा था ना सैलाब है लोर पे, सब उधर भागो, इधर भागो, पानी भी नहीं था। और दूसरी चीज ये कि आप डेटरेंस क्रिएट करने का लेवल देखिए, मतलब गटर जो है वो जो चोरी करेगा जी 30 लाख रुपए जुर्माना, तो जिसके पास अगर 30 लाख होंगे तो वो गटर क्यों चोरी करेगा? मतलब doesn't make sense। हमने गटर के ढक्कन चोरी करने वाला गिरफ्तार कर ली। मैडम हेलो शुएब, मैडम हमने इसको 30 लाख जुर्माना, ये गंदी गालियां निकाल रहे हैं मैडम, आप गंदी गालियां दे रहे हैं इसको, 30 लाख नहीं 30 लाख जिस बंदे के पास है वो गुर्दे गटर निकाल का देंगे हम दोनों के दो। क्या कहेंगे ये वोट को इज्जत दो वाला ताना नवाज शरीफ को लिखना ट्वीट के अंदर, और फिर ये कहना कि हम वोट नहीं देंगे। आजाद कश्मीर में क्या पहले हालात नॉर्मल नहीं है, ऊपर से आपने जो ये कॉस्मेटिक्स करके इतनी कुछ अरेंजमेंट के बाद एक बंदा लेकर आए हैं, उसके बाद आपने अपनी पार्टी के अंदर बगावत करवा दी। कौन सी सियासत है? यार एक सेकंड जी, लेकिन नारा तो वो बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। नारे के साथ तो अब वो नहीं है। नहीं, उन्होंने याद दिलाया आज ट्वीट के अंदर, शाह गुलाम कादर साहब। जी, वो याद दिलाया जा रहा है, बहुत कुछ बोला जा रहा है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट इसका सीधा लेकिन मतलब था। ऑफ कोर्स, लेकिन ये बहुत कुछ अभी आजाद कश्मीर इलेक्शन जो है ना वो इतने मुतनाज़ है, बहुत कुछ खुल के सामने आ गया। धांधली नसर बोला गया था ना, धांधली की पैदावार, फॉर्म 47, फिर अब वोट को इज्जत दो वाले ताने भी घर के अंदर से अब आना शुरू हो जाए, तो ये मेरे ख्याल से बहुत लॉस वाला चीज रहा है मौजूदा हुकूमत, वो हुकूमत की जिसकी सेंटर में लेजिटिमेसी तो थी ही नहीं, और अब जिस किस्म के हालात जिस तरह से चलाए जा रहे हैं, भी नहीं है, जीरो गवर्नेंस एंड वर्स इकोनॉमिक मैनेजमेंट, मतलब वर्स मैनेजमेंट हमें नजर आ रही है। और ये प्रेशर और ये पूरा जो वर्स मैनेजमेंट का जो प्रेशर है, ये इसको अंदर से इतना खा चुका है कि अब जाते हैं कब जाते हैं। यार वैसे इस पे राजा फारूक हैदर साहब ने मेरे दोस्त अली मोहम्मद खान वाला शेर भी ट्वीट किया। जी मेरा ख्याल है अली मोहम्मद खान साहब की जिंदगी की वो पीक कर गई थी, उनकी जिंदगी का पीक मोमेंट था, वो जो तकरीर की थी, वो तकरीर की थी। मेरा ख्याल है उससे बड़ा मोमेंट अली मोहम्मद खान साहब को मिल नहीं सकता। तो वो जो चलते हैं दबे पाओ के कोई जाग ना जाए, वो बात उनकी छेड़ भी बन गया ना, ठीक है अली मोहम्मद खान साहब की। लेकिन राजा फारूक हैदर ये ट्वीट कर, अंदाजा लगाओ जरा क्या टाइम ये वो बंदा है जो खड़े होके क्या क्या कह रहा था, याद है ना आपको? मैंने मीडिया अभी जो गुफ्तगू किया वो भी तो देखी है ना, जिसमें उन्होंने कहा कि इनकार है। इनकार है। और दूसरा इनकार इमरान खान के केस के हवाले से उस्मा खान साहबा की जो आज फिर पिटीशन आई, और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट इनकार ही करी जा रही है कि 16 से पहले तो हम नहीं सुनेंगे। नहीं, लेकिन इस बार जो उस्मा खान साहिबा ने वजूहात भी बताई हैं वो इमरान खान साहब की बिगड़ती हुई सेहत के हवाले से है, कंसर्न्स मौजूद हैं और बार बार इसीलिए फैमिली इंसिस्ट कर रही है। और सेकेंडली अब तो मेरे ख्याल से हुकूमत के ऊपर भी एक प्रेशर जरूर आ गया कि जो पिम्स अस्पताल कि जहां पर से आपने इमरान खान साहब एक साबिक वजीर आजम, मतलब जिस अस्पताल में आप खुद अपने ना खुद जाना चाहें ना आप अपने बच्चों का वहां से इलाज करवाना चाहें, आपकी इंसिस्टेंस इस बात पे कि जी हमने सब फैसिलिटीज है वहां पर, और फैसिलिटीज का कैसे आपको हाल नजर आया है वो कल के पूरे उस आने के बाद 6 आपने इंजेक्शंस वहां पर ही एडमिनिस्टर करवाए इमरान खान साहब के, उनको मुसलसल लेकर आया गया और इमरान खान साहब ने उसके हवाले से कोई कंप्लेन नहीं की। खराब लग रही है इस पूरे अरसे में, मैंने तो कल ही बता दिया था, मैं खुद भी पिम्स जाके डॉक्टर पिम्स में ही हमने दिखाया, तो हम गरीब जो है वो तो किधर जाए, 5 रुपए की हम पर्ची वाले।
मैंने बताया था ना एलर्जीज के लिए जब मैं एफएम्स भोगते था एनआईएच जाना चाहिए था, ये पिम्स चली गई। वहां पर भी गई थी? नहीं, मैं एनआईएच भी गई थी, पिम्स भी गई थी, बट बहरहाल इलाज गरीब जो है वो तो सरकारी के ही धक्के खाता है ताकि हम ओए, मुसलसल। गरीब। अच्छा, लेकिन इसमें रिकॉर्ड हो गया ये गरीब। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें अब हुकूमत के ऊपर बड़ा प्रेशर पॉलिटिकली भी आ गया है कि फैमिली अब मुसलसल एक प्रेशर क्रिएट की हुई है। और क्या हुकूमत जो है अब इस पूरे साने के बाद, इस वाक़े के बाद, क्या वो प्रेशर फील करके इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करेगी बिफोर द कंटेम्प्ट पिटिशन टेक्स प्लेस? मतलब वो उसके मुकर्रर होने से पहले, उसको फिक्स जब वो हुई हुई है उसके समाज से पहले, क्या ये शिफ्ट करेंगे कि नहीं? प्रेशर जरूर हुकूमत के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब के एक तलवार उनके सर पे लटक रही है। ये तलवार जो है आपको पता चलेगा कि भाई 16 सितंबर तक तो आर या पार वाली सिचुएशन है। 16 सितंबर को ही पता चल जाएगा कि सोहेल आफरीदी को 40 लाख बंदा लेकर आना या 20 लाख बंदा लेकर आना, उसके शायद बगैर ही काम चल जाएगा। बहुत इस वक्त इस्लामाबाद गूंज रहा है कि वजीर आजम की कुर्सी जो है वो लरज रही है। कंटेम्प्ट में गिलानी साहब की बार बार हवाले दिए जा रहे हैं कि भाई यूसुफ रजा गिलानी जो है वो जब तौहीन अदालत में घर जा सकते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो किधर से फिर आसमान से उतरे हैं। पीछे जिनकी भी पीछे सपोर्ट होती है वो सपोर्ट रातों रात किस तरह से खींच लेते हैं यार। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट वाले डर गए। अच्छा, ये डिले डाल रहे हैं और ये डिले डाल के हुकूमत को दे रहे हैं आगे दाना के जाओ एफसीसी से जाके अपनी मर्जी का फैसला ले आओ भाई। अच्छा, ठीक है, तो वो इसलिए वजह है ना, क्योंकि आज जो देखिए जो इस्लामाबाद में जो हियरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट क्यों जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट में है केस? तो नहीं, आपको फिर आर्टिकल 199 जी हाँ, जब जी कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो जब आप ये पिटीशन जो है ये आर्टिकल 199 के तहत फाइल की गई। आर्टिकल 199 सुपिलेट करता है गवर्नमेंट को कि एफसीसी में वो ले जाए कोई भी केस जो अहम समझो। जब एफसीसी कहेगा कि हमने ये केस उठा ली तो सुप्रीम कोर्ट के हाथों से या अफरीदी के घोड़े की लगाम की तरह वो फिसल जाएगा केस। वो आज फैसल चौधरी साहब मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये कुछ दरख्वास्त गुजार मेरे पास भी आए थे, तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, हम नवाज शरीफ की तरह लंदन वाला काम कर देते। वो आज अंदाजा कर जरा कि इमरान खान की पिटीशन से पहले ऐसी हमने कभी कोई पिटीशन नहीं देखी कि भाई उनका इलाज हुकूमत को पहले से पता था। और वो देखे फैसिलिटी कैसे हो रही है। आजम नजीर तारा साहब का आपको याद है वो बयान जो पहले उन्होंने कहा हम नजरसानी की जा रहे हैं, क्योंकि देखिए इस तरह से बहुत सारे कैदी जो है वो उठ सकते हैं, बहुत सारे कैदी जो है वो कह सकते हैं कि हमें भी इलाज के लिए पता था, वो पहुंचे होंगे। अकील साहब मेरे प्रोग्राम में तवातर के साथ जो है और भी उनके वज़ीर राना सनाउल्लाह साहब भी और भी कैदी उठ जाएंगे। 23 तारीख को ये पिटीशन फाइल होती है, 23 अगस्त को, 24 को नोटिस हो जाता है, 24 को नोटिस हो जाते हैं, साथ ही 27 को केस समाप्त। 27 आज महफूज हो गए फैसले। ऐसे तो ये कोई काम होता है। टोटल 4 दिन लगे हैं, 4 दिन लड़की इन वाला फार्मूला जो आमिर खान ने एक फिल्म में बताया था, ये वो फार्मूला है टोटल जो लगाया गया है। वो 6 दिन था, लेकिन नहीं 4 दिन है, उससे भी जल्दी भाई जल्दी। लेकिन इमरान खान का केस है तो कहते हैं वो क्यों में लगा हुआ है। इमरान खान आपको पता है ना 7 महीने बाद बारी आई थी इमरान खान की, एक तो केस अभी तक लगाया नहीं वो। ये इतने जस्टिस फैसला जो जस्टिस घोड़ापाल साहब हमारे हैं, ये या अफरीदी साहब जो है, इनके सिर्फ जस्टिस इस मुल्क में इनके होते हुए सिर्फ इनके घोड़े का नाम ही रह गया, बाकी जस्टिस वी वांट जस्टिस ही है। लेकिन वो 26वें 27वें यानी तरमीम के बाद आप अभी भी तवक्को रखते नहीं होना है, कोई गैरत होनी चाहिए, कोई अपनी तनख्वाह लाल करनी चाहिए, पैसे लेते हैं अल्लाह वास्ते काम नहीं करते, तनख्वाह देते हैं वो फिर क्या देते हैं ना तनख्वाह हम देते हैं। ये अगर गैरत खाए तो तनख्वाह हम देते हैं। या अफरीदी साहब कोई अपनी काबिलियत पे नहीं, बेचारे आप साजिश करके अपने बेस्ट फ्रेंड दोस्त के साथ चीफ जस्टिस बने थे, सारों को पता ही है बात। तीसरे नंबर से पहले। और आपको याद है अभी जो जुलाई की फर्स्ट वीक में कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कराई थी और जो वो हवाला दे रहे थे DI खान के, उसका जेल का हवाला दे रहे थे, जिसमें वो बेचारे विजिट करके आए थे, जो कैदी ने कहा था कि जी आप मेरी इतने सालों से मेरी पिटिशन पेंडिंग पड़ी है उसको समाप्त के लिए लगा दें। सो बिल्कुल बहुत सारी पिटिशन पेंडिंग भी पड़ी है, और जितनी स्पीड में इस किस्म की जाती है, जब लोगों के जज्बात भी आपको याद है पूरे आज उस्मा खान के ना पिटिशन में एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जी मैं ये नहीं समझ आ रही आपके पिछले इनकार से कि चीफ जस्टिस ने रिजेक्ट किया पिटिशन, ये तो बताइए ना हमें जरा। हाँ, रिजेक्ट किसने की? रिजेक्ट किसने किया पता चले, किसी जज ने की थी रिजेक्ट, रजिस्ट्रार ही करी जा रहे हैं बैठ के। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट मेरा ख्याल है जज साहब को अब थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, पूरी जिंदगी गुजार ली ऐसी बच्चों के लिए माल शाल इकट्ठा हो गया है सर, लेट्स मूव ऑन, लेट्स प्रोवाइड जस्टिस। जी सही, बहुत शुक्रिया आपके इसी नोट पर अदील राजा, अलीना शिगरी साहबा और मुझे जजों के खिलाफ बात करो, क्राइम को तो बोलने नहीं देते किसी को कमेंट्स बॉक्स, और हम लाइव भी करेंगे, अनाउंस कर दें आप। कल इंशाल्लाह आप लोगों के लिए टाइम हम बता देंगे अपने अपने चैनल पर, वो पोस्ट देख लीजिएगा किस वक्त लाइव आते हैं। कल आपको लाइव भी
फिर दिन भर की खबरों पर तजिया सुनने को मिलेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।